पहली बार मैं विधान परिषद में गया 2002 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। हम तो सख्त नफरत करते हैं किसी चीज से, कोई जातिवाद से करते हैं। उसी के कारण बिहार का जी हाल है। 150 149 चीनी मिलें चल रही हैं और आपके यहाँ एक जो हमारे यहाँ था अपने जिला में, ठीक है, वो तो बंद हो गया, लेकिन पूरे बिहार में आज 4 चल रहा है। यह मंत्री हम लोग भी बात कर सकते हैं सभापति के रूप में, लेकिन सांसद का काम करने का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे बिजली का हो, रोड का हो, हर क्षेत्र में आदरणीय नीतीश कुमार ने विकास कराया है और शांति चारा और आपसी सौहार्द में सब कोई पूरे बिहार में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और आपको मालूम है कि नामांकन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है और आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन था और आपने देखा है कि आज पप्पू यादव ने पूर्णिया में निर्दलीय ही नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि अब सभी कुछ चुनावी रंग में रंग चुका है। देखिए, सीतामढ़ी में भी देवेश चंद्र ठाकुर गजब एक्टिव हो गए। देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ काम बिहार में हुआ है। देखिए, साफ साफ याद दिला रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने आप लोगों के लिए क्या कुछ काम किया है और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि अगर इस बार आप हमें चुनते हैं तो हम आगे आगे आपके लिए क्या कुछ करेंगे। देखिए, आपको मालूम है कि देवेश चंद्र ठाकुर एनडीए के प्रत्याशी हैं सीतामढ़ी से और लगातार वो लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से संपर्क भी साध रहे हैं। देखिए, आज जब वो लोगों के बीच गए थे तो आज भी उन्होंने लोगों से कई बातों का जिक्र किया है और जिक्र किया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का भी। बता दिया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ऐसा क्या हुआ था और ये भी बता दिया है कि कौन कौन से वो लोग थे जो गुमराह कर रहे थे, जो गलत खबरें फैला रहे थे। क्या कुछ कहा है देवेश चंद्र ठाकुर ने, सबसे पहले आप उन्हें सुनिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी दिन हुए थे और मुख्यमंत्री तो है ही विगत 18 सालों से। उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेरे उम्मीदवारी की घोषणा उन्होंने कर दी थी। बावजूद जिले में तरह तरह की बातें होती रही, लेकिन मुझे जब भी पूछा गया मैंने यही कहा, यहाँ मेरे नाम की घोषणा हुई है और जो मीटिंग हुई उसमें भी मैंने हमेशा यही कहा कि मेरे नाम की घोषणा हुई है, मैं लड़ूंगा, लेकिन चुनाव से पहले अगर नेतृत्व का कोई भी दूसरा फैसला हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मंजूर है। बावजूद इसके जो लोग अपनी कोशिश कर रहे थे, तरह तरह की बात, ऐसी ऐसी बात कही उन लोगों ने जो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग शांत रहे, हम लोगों ने जवाब नहीं दिया और आज वही हुआ जो 4 महीना पहले घोषणा हुई थी। हमेशा आदरणीय नीतीश जी ने यही कहा कि नहीं, वहां से उनका तय है लड़ना, वही लड़ेंगे। तो उनको हम धन्यवाद देते हैं, सभी हमारे शुभचिंतकों को धन्यवाद देते हैं, सभी हमारे दूसरे दल जो सहयोगी दल है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हिस्सा है, उन सबको धन्यवाद देते हैं। और 26 तारीख को मेरा नामांकन तय हुआ है, 26 अप्रैल को। परसों ही मैंने आदरणीय चिराग जी से भी बात की, आदरणीय उपेंद्र जी, एकदम बिल्कुल झारखंड के पास है, इसलिए और उस दिन मेरा यहाँ रहना है, उस दिन सुबह में यहाँ रहना जरूरी है। लेकिन अगर कोई हेलीकॉप्टर वगैरह हो तो मैं जरूर आऊंगा, नहीं तो फिर कभी न कभी चुनाव में आ ही जाऊंगा। उनसे मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। मुझे याद है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, पहली बार मैं विधान परिषद में गया 2002 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। वो वैशाली के रहने वाले हैं और उस समय से मेरे हर चुनाव में उनका व्यक्तिगत आशीर्वाद रहा है और मदद रहा है। और जब भी वो कभी बाहर भी आए, मुंबई वगैरह हम लोग जब रहे और वो आए, तो हम ही लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ रहने का वहां और उनसे भेंट करते रहने का। तो इस बार आए हैं चुनाव में, कुछ बातें नंदलाल भाई ने बताई है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी 22 साल हो गए विधान परिषद। और सही आपने कहा,
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जाते हैं तो अपने बहुत मौजूद क्षेत्र में रहती है, हमेशा रहती है। कभी आप चारों जिला में चले जाइए, कोई नहीं आपको कहेगा कि हम लोग को उनसे भेंट नहीं होती है, या हमारे यहाँ वो नहीं आए, हमारे यहाँ श्राद्ध में नहीं आए, शादी में नहीं आए, जन्मों में नहीं आए। इसलिए इसकी सब जगह रहते हैं, चारों जगह जाते हैं। मोबाइल से बड़ी मदद मिल जाती है कि चलिए मोबाइल से कुछ फोन किया तो भी पैगाम हो गया। लेकिन हम लोग घूमने वाले लोग हैं और सभी जगह जाते हैं। कोई हमको ये नहीं कह सकता है कि कोई किसी के साथ हम बंधे हुए किसी जात के साथ फलना चाहिए। हम तो सख्त नफरत करते हैं किसी चीज से, कोई जातिवाद से करते हैं। उसी के कारण बिहार का जी हाल है। और सब कोई करते हैं, हमारा भी जात करता हूं, मैं नहीं करता। मुझे सख्त नफरत है उस चीज। मैं बाहर पढ़ा लिखा हूं और मैं महाराष्ट्र में हूं, महाराष्ट्र से पढ़ा लिखा हूं और महाराष्ट्र में काम करता हूं। तो वहां ये सब खत्म हो चुका है। तो शादी ब्याह है वो भी, उसमें भी खत्म हो चुका है। राजनीति में खत्म हो चुका है। काम के आधार पर वहां चुनाव जिताता है किसी आदमी को, तब जाके महाराष्ट्र में आज 149 चीनी मिलें चल रही हैं। और आपके यहाँ एक जो हमारे यहाँ था अपने जिला में, ठीक है वो तो बंद हो गया, लेकिन पूरे बिहार में आज 4 चल रहा है। जो आजादी के समय 29 चीनी मिल थे बिहार में, 47 में 29 और 36 थे उत्तर प्रदेश में। और ये दोनों राज्यों की जमीन चीनी मिल के लिए, चीनी के फैक्ट्री के लिए सबसे अच्छी मानी जाती थी। यहाँ का जो जमीन का वातावरण है, क्लाइमेट है, सब क्यों बंद हो गया? क्यों चाह रहे हैं? कोई आज से नहीं हुआ है, 25 साल पहले ही हो गया। धीरे धीरे सब बंद होते जा रहे हैं। बड़ा दुख की बात है। इस मिल से आप हमेशा पर इतना जबरदस्त ये मिल था कि उसकी पुर्जा हो जाती थी। रामली बाबू, आप चीनी सप्लाई कीजिए, आपको पुर्जा मिल जाए। उस पुर्जा पर बैंक आपको ऋण दे देता था कि हाँ आपको बच्चे को फीस है, आपके बच्चे की शादी है, ये सब करने के लिए। क्यों बंद हो गया? और बंद हो गया तो कहाँ हम लोगों ने, कहाँ समाज के लोगों ने, कहाँ गए? हम लोग नेता गए, 4 आदमी बोला साहब में चला दीजिए चला दीजिए। कहाँ आंदोलन हुआ? उसके लिए आंदोलन होनी चाहिए थी निश्चित रूप से, लेकिन नहीं हो सका, नहीं कर सके हम। इसलिए कि जो आंदोलन करता कोई तो कोई कहता फलना जात का है, यार हम कहे जाएंगे उसके साथ। हकीकत यही है बिहार की, नकार नहीं सकते हैं आप। तो बहुत अच्छी बात है। हमारा पहला, हम हर मीटिंग में कहते हैं कि हम और नागेंद्र बाबू 2 दिन घूमे हर जगह। और अगर इस जिले में सबसे ज्यादा हाउस में भी आवाज उठाया, सरकार के पास आवाज उठाया, तो उसमें से हम भी हैं, क्योंकि वो अपने जिले का मिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है जिले में बाकी। जो एक सांसद, आप जानते हैं कि बिहार में विधायक हैं, तो बिहार के किसी पदाधिकारी से किसी विभाग में बात कर सकते हैं। बिहार का विधायक या मंत्री, हम लोग भी बात कर सकते हैं सभापति के रूप में। लेकिन सांसद का काम करने का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा। सांसद पूरे देश में कहीं भी किसी पदाधिकारी से, चाहे भारत सरकार का हो, चाहे दूसरे राज्यों का भी सरकार का कोई मुलाजिम हो, कोई काम कर्मचारी हो, उससे भी बात कर सकता है पदाधिकारी से। तो निश्चित रूप से ये चीनी मिल हुआ, और भी जो माँ सीता जैसे अयोध्या में काम हुआ है, वैसा हम लोग चाहेंगे कि अब अयोध्या की कहानी खत्म हुई तो सीतामढ़ी का कहानी शुरू हो। माँ सीता का भी मंदिर उसी तरह से बने। हम लोग सब कोई जानते हैं कि हम लोग के कितने भावनात्मक संबंध है अयोध्या वालों से। माँ सीता और भगवान राम का निश्चित रूप से वो भी एक है। और भी जो काम होंगे उसमें निश्चित रूप से हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग इसी बेसिस पर है कि काम करके, अगर प्रतिनिधि हो तो काम करते चलो और जनता की भलाई करते चलो। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है देवेश चंद्र ठाकुर ने। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया है कि देवेश चंद्र ठाकुर गजब एक्टिव हो गए हैं और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और लगातार लोगों को संबोधित कर ही रहे हैं। आपको बता दें कि आज देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड भी पहुंचे थे और वहां पहुंचकर भी उन्होंने लोगों से जनसंपर्क साधा था और वहां पर भी उन्होंने बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कहा है वहां पहुंचकर देवेश चंद्र ठाकुर ने, वो भी आप सुनिए। पासवान जी का, आदरणीय राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा जी का, और आदरणीय जितेंद्र राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनके मैं आया हूं, मैं देवेश चंद्र ठाकुर। और नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और 26 अप्रैल को ही हमारी नामांकन भी होगी। आप सभी लोगों को निमंत्रण है वहां पर। निश्चित रूप से दिन में 11 बजे अगर आप आ सके तो मुझे मेरा सौभाग्य होगा, ऐसा मैं समझता हूँ।
26 अप्रैल को नामांकन है और अगले महीने इस चुनाव का तारीख है, आपको मालूम है, सीतामढ़ी के लोकसभा का 20 मई को अपना चुनाव होने जा रहा है और उसी के संबंध में आज आपके पास आए हैं। जो काम आदरणीय नीतीश कुमार ने पिछले 22 साल से कराया है, लगातार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, और जो काम बिहार में हुए हैं, या तो सड़कों का बताइए, महिलाओं की सशक्तिकरण का। आप जान लीजिए कि हिंदुस्तान में उतना आरक्षण कभी नहीं त्रिस्तरीय पंचायत राज में आज तक जिला परिषद में, मुखिया में, इस सब में कभी नहीं मिला जितना आदरणीय नीतीश कुमार ने दिया है। जितने महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों को जितना पुलिस में भर्ती कराया गया वो आपने देखा है। कितनी शिक्षिकाएं, लाखों शिक्षिकाएं हो गई बिहार में, और हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे बिजली का हो, रोड का हो, हर क्षेत्र में आदरणीय नीतीश कुमार ने विकास कराया है। और शांति चारा और आपसी सौहार्द में सब कोई पूरे बिहार में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। इस पर और साथ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश में काम कराया और कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान का मान सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ाने का उन्होंने काम किया है, जो प्रतिष्ठा भारत की अब विदेशों में और विदेशी लीडरान की नज़र में है, मैं समझता हूँ इससे पहले कभी नहीं था, इसमें कोई शक नहीं। तो आज हम इस चुनाव में उतरे हैं, पिछले 22 साल से विधान परिषद के सदस्य हैं, और विधान परिषद में जो हमारे शिक्षा और तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर। देखिए, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि अगर आप इस बार हमें मौका देते हैं तो बता दिया है कि वो क्या कुछ करेंगे। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और लगातार लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं और उनका भरोसा जीतने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, और देखना यह भी होगा कि जनता देवेश चंद्र ठाकुर पर भरोसा करती है या फिर नहीं करती है। लेकिन ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।